वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म हाउस के लामिया के मुताबिक मुलाकात तकरीबन 2 घंटे तक जारी रही। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का इलाकाई कशीदगी के तनाज़ुर में सऊदी अरब के लिए मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इजहार। कहा, पाकिस्तानी अवाम अपने सऊदी भाइयों के साथ शाना बशाना खड़ी हैं। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब की जानिब से वलीअहद की क़यादत में मिसाली सब्र और तहम्मुल को सराहा। वज़ीर आज़म ने सऊदी वलीअहद को इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात बारे आगाह किया। वलीअहद ने अमन के इस अमल में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के तामीरी किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जद्दा से मदीना मुनव्वरा पहुँच गए। अमरीका ईरान मुज़ाकरात कामयाब बनाने के लिए फील्ड मार्शल मुतहरिक सैयद आसिम मुनीर ईरान पहुँच गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने पाकिस्तानी वफ़द का इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल का दौरा ईरान मुस्तकिल अमन माहिदे के लिए पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों का हिस्सा है। ISPR के मुताबिक वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी फील्ड मार्शल के साथ हैं। दूसरी जानिब इराक़ी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने ट्वीट करते हुए कहा, पाकिस्तान की शानदार मेज़बानी गहरे और अजीम दो तरफ़ा ताल्लुकात की अक्कास है। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए हमारा अज़्म मजबूत और मुश्तरका है। ईरान अमरीका डायलॉग का अगला दौर मुमकिना तौर पर इस्लामाबाद में होगा। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लेविट की अमरीकी सेक्रेटरी ख़जाना के हमरा न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, ईरान के साथ नतीजा खेज और मुस्बत अंदाज में बातचीत जारी है। पाकिस्तान वाहिद सालिस है और ये नाकाबिल यकीन सालिस रहा है। इनकी दोस्ती और काविशों को सराहते हैं। व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने मजीद कहा, ये रिपोर्ट्स गलत हैं। अमरीका ने जंगबंदी में तोसी की दरख्वास्त की। चीनी सदर ने सदर ट्रंप को यकीन दहानी कराई है कि ईरान को हथियार फराहम नहीं कर रहे। ईरान जंग खत्म होने के करीब। तेहरान किसी भी तरह शिद्दत से मुआहदा करना चाहता है। अमरीका की तरजीह भी मुआहदा करना है। अमरीकी सदर ने आबने हुर्मस की नाकाबंदी ख़त्म करने का भी ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पर बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन बहुत खुश है। आबने हुर्मस को मुस्तकिल तौर पर खोल रहा हूँ। मैं इकदाम चीन और सारी दुनिया के लिए कर रहा हूँ। अब दोबारा आबने हुर्मस कभी बंद नहीं होगी। सदर ट्रंप ने मजीद कहा, चीन इसके बदले तेहरान को हथियार ना फराहम करने के लिए रजामंद हो गया। मैं जब चंद हफ्तों में चीन पहुँचूंगा तो सदर शी जिनपिंग पुरतपाक इस्तकबाल करेंगे। चीनी सदर में बहुत स्मार्ट तरीके से और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या इस अच्छे इकदाम से जंग बंद नहीं होगी। सदर ट्रंप ने कहा, याद रखें, अमरीकी लड़ने में बहुत अच्छे हैं। अगर लड़ना पड़ गया तो अमरीकी किसी भी दूसरे से बेहतर साबित करेंगे। ईरान जंग नहीं चाहता, मुज़ाकरात के लिए हमेशा तैयार हैं, लेकिन दुश्मन की मर्जी मुसल्लत करने या सरेंडर पर मजबूर करने की कोई भी कोशिश नाकाम होगी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का वाज़ेह और दो टोक ऐलान। कहा, शहरियों, बच्चों, स्कूलों और अस्पतालों को निशाना बनाने का कोई जवाज़ नहीं। तनाज़ात का हल सफारतकारी और मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। अब जो भी मुज़ाकरात होंगे मुकम्मल जंगबंदी के लिए होंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का रद्द अमल। ईरान की पाकिस्तान के ज़रिए अमरीका से पैगामात के तबादले की भी तस्दीक। कहा, पाकिस्तान के ज़रिए अमरीका से पैगामात का तबादला किया जा रहा है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दौरान मुकम्मल जंगबंदी, पाबंदियाँ हटाने और जंग में होने वाले नुकसानात के अज़ाले पर गुफ्तगू शामिल थी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि खित्ते में किसी भी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ईरान आबने हुर्मस का पासबान और निगरान है। तेहरान चंद दिन में एटम बम बना लेगा, ये कतई तौर पर गलत है। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी भी इस बात की तस्दीक कर चुकी। ईरान जंग के तनाजुर में बड़ी और इंतहाई अहम पेशरफ्त। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर शेख मंसूर बिन ज़ैद अल नहियान का स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ से टेलीफोनिक राब्ता। UAE की सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इस राब्ते में खित्ते में कशीदगी के खात्मे के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। 28 फरवरी को ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों से छिड़ने वाली जंग के बाद से ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान ये पहला आला सतह का राब्ता है। वाज़ेह रहे कि अमरीकी और इसराइली हमलों के जवाब में ईरान ने खलीज में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। इन हमलों में UAE सबसे ज़्यादा निशाना बना। UAE में अमरीकी अड्डों के अलावा होटल्स, यूनिवर्सिटीज़, तिजारती मराकज़ और तवानाई तनसीबात पर हमले हुए।
امیر قطر اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، خطے اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ امیر قطر نے کشیدگی کم کرنے کے لیے عالمی کوششیں تیز کرنے پر زور دیا۔ امریکہ کا قطر کے علاقائی امن اور استحکام کے لیے کردار کا اعتراف۔ واشنگٹن اور دوحہ کے درمیان توانائی سیکیورٹی پر تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ امریکہ نے ایران سے متعلق نئی پابندیاں عائد کر دی۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق ان پابندیوں میں 3 شخصیات، 17 ادارے اور 9 جہاز شامل ہیں۔ ایران پر نئی پابندیاں انسداد دہشت گردی سے متعلق ہیں۔ جو ممالک ایران سے تیل خریدیں گے وہ پابندیوں کے لیے تیار رہیں۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بینسنٹ کا کہنا ہے، 1 سال سے ہم ایران پر دباؤ ڈال رہے ہیں، اب روسی اور ایرانی تیل کو فروخت کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ ترکیہ جنگ بندی میں توسیع، کشیدگی میں کمی اور امریکہ ایران مذاکرات کے تسلسل کے لیے کام کر رہا ہے۔ ایران امریکہ جنگ بندی سے پیدا ہونے والے مواقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ صدر اردوان نے لبنان پر اسرائیلی حملوں کے حوالے سے کہا کہ لبنان پر جاری اسرائیلی حملے علاقائی امن کی امیدوں کے لیے نقصان دہ ہیں۔ ادھر چین نے بھی جنگ بندی کی پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ افغان طالبان کے باجوڑ میں پاکستانی سول آبادی پر بلا اشتعال گولہ باری، خاتون اور 2 بچے شہید ہو گئے، 3 افراد شدید زخمی۔ بھارتی حمایت یافتہ افغان طالبان نے کٹکوٹ کے علاقے میں گاؤں ملک شاہین پر گولہ باری کی۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے پاک فوج نے بروقت جوابی کارروائی کرتے ہوئے فتنہ خارج کی دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ افغانستان سے فائر کرنے والی گن پوزیشنز کو مکمل تباہ کر دیا۔ افغان طالبان کچھ روز سے فتنہ خارج کو پاکستان میں داخل کروانے کی کوشش کر رہے تھے، ناکامی پر آج شہری آبادی کو نشانہ بنا ڈالا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی MD IMF سے ملاقات۔ MD IMF کا کہنا تھا اجلاس میں محمد اورنگزیب کو دیکھ کر خوشی ہوئی۔ پروگرام پر عمل درآمد نے پاکستان کو معاشی استحکام برقرار رکھنے میں مدد دی۔ مستحکم پالیسیز اور اصلاحات کا تسلسل پائیدار ترقی اور فلاحی بہبود کے لیے اہم ہے۔ ایران جنگ کے اثرات، ملک بھر میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ شدت اختیار کر گیا۔ پاور ڈویژن کے اعلان کے برعکس شہروں میں 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جاری۔ پاور ڈویژن کے اعلامیے میں شام 5 بجے سے رات 1 بجے تک روزانہ 2.25 گھنٹے بجلی بند کرنے کا اعلان کیا گیا۔ لاہور میں رات بھر ہر گھنٹے کے بعد بجلی کی بندش ہوتی رہی۔ لیسکو کو 1000 میگا واٹ شارٹ فال کا سامنا ہے۔ فیصل آباد میں بجلی کی بندش کے باعث صنعتیں متاثر ہونے لگیں، جبکہ خیبر پختونخوا میں شہری علاقوں میں 8، دیہی علاقوں میں 16 گھنٹوں تک بجلی بند رہنے لگی۔